तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज के दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 16 अगस्त 2020 रविवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहें। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो खुले में विचरण करने वाले पशुओं को गौठाने में रखा जाएगा, राज्य शासन ने जारी किया दिशा निर्देश। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है। तो 74वां स्वतंत्रता दिवस। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया। उद्यानिकी यूनिवर्सिटी समेत 5 डिग्री कॉलेज खुलेंगे। प्रशासन में महिलाओं की नियुक्तियां अनिवार्य। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसके साथ प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी नियुक्तियों को अनिवार्य किया जाएगा। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। तो पुलिस परेड ग्राउंड में शनिवार को हुए मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आदिवासी अंचलों में वनोपज का व्यवसाय वहां रह रहे लोगों को सिर उठाकर जीने का अवसर देता है। हम इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसमें प्रसंस्करण जोड़ दे तो बस्तर का काजू, बस्तर की इमली, बस्तर की हल्दी रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही मुनाफा भी बढ़ाएगी। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों। तो लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, भारत में शुरू होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो हर भारतवासी का होगा यूनिक आइडेंटिटी नंबर, जानिए इसके बारे में। तो नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। मोदी ने कहा है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। इस योजना के तहत हर भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। इस नंबर में स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां शामिल रहेंगी। तो मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ आईडी में समाहित होगी। उन्होंने बताया कि इस मिशन के तहत पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड और जांच सेंटर जैसे संस्थानों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक चिकित्सीय सुविधाएं पहुंचाई जा सके। तो इस मिशन के तहत डॉक्टर की डिटेल्स के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी एक ऐप पर उपलब्ध होगी। ऐप को डाउनलोड करके लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद एक हेल्थ आईडी मिलेगा। इसमें होने वाले ट्रीटमेंट और टेस्ट की पूरी जानकारी डिजिटली सेव करनी होगी, ताकि इसका रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। जब लोग किसी भी अस्पताल या डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे तो साथ में सारे पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर कहीं से भी बैठकर यूनिक आईडी के जरिए सारा मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेगा। इस पर रजिस्ट्रेशन करना स्वैच्छिक होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे खबर है। तो 16 वर्षीय नाबालिग को पहले पिलाई शराब, फिर सामूहिक दुष्कर्म कर बनाया वीडियो। 24 घंटे के भीतर ही धर दबोचे गए आरोपी। तो बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना इलाके में 2 दिन पहले हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही 4 आरोपियों को धर दबोचा है। युवकों ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के मुंह में कपड़ा बांधकर प्लांट में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका बाकायदा वीडियो भी बना लिया था। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को रतनपुर और एक फरार आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। तो पुलिस के मुताबिक कल 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता अपने परिजनों के साथ रतनपुर थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई थी कि 13 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे पुराना किला रतनपुर के गार्डन में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने गई थी। इसी दौरान खेलते समय आरोपी केशव शुक्ला और उसके साथी विशाल विश्वकर्मा ने मुंह को कपड़े से दबाकर स्कूटी में बैठा लिया और नवापारा प्लांट में ले जाकर उसे जबरन शराब पिला दिया। फिर दोनों ने मिलकर रेप किया। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों। तो खुले में विचरण करने वाले पशुओं को गौठानों में रखा जाएगा, राज्य शासन ने जारी किया दिशा निर्देश। तो रायपुर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में विचरण करने वाले पशुधन को गौठान में रखा जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में विचरण करने वाले पशुधन को गौठान में रखा जाएगा। रात्रि में इन पशुधन को गौठान में रखा जाएगा। पशुधन की देखरेख की जिम्मेदारी गौठान समिति की होगी। गौठान में पशुधन से प्राप्त गोबर पर गौठान समिति का स्वामित्व होगा। खुले में विचरण करने वाले पशुधन को गौठान में पहुंचाने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होगी। तो पशुधन विभाग द्वारा गौठान में पशुधन को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। गौठान में पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था की जिम्मेदारी गौठान समिति को दी गई है। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं सचिव कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी संभायुक्त, सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र भेजकर राज्य के सभी गौठानों में शासन के निर्देशों का पालन कराने को कहा गया है। तो गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुराजी गाँव योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। गरवा कार्यक्रम के
अंतर्गत प्रदेश में लगभग 4023 गौठाने बनाए गए हैं। इन गौठानों की गतिविधियों को विस्तार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, गौपालक, गौ सुरक्षा तथा पशुपालकों को आर्थिक लाभ दिलाने के लिए 20 जुलाई 2020 से गोधन योजना प्रारंभ की गई है। तो बने रहिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो सीएम बघेल ने गढ़ कलेवा पुस्तिका का किया विमोचन, छत्तीसगढ़ के व्यंजनों की मिलेगी जानकारी। तो रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में छत्तीसगढ़ी खान पान एवं व्यंजन केंद्र गढ़ कलेवा पुस्तिका का विमोचन किया। पुस्तिका में छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में गढ़ कलेवा शुरू करने की कार्य योजना है। तो इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न व्यंजनों का उल्लेख किया गया है। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ फिर बना स्वच्छता में सिरमौर, स्वच्छ सर्वेक्षण में मारी बाजी। तो भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर बाजी मार ली है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष देश के सभी शहरों एवं राज्यों के मध्य आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरी स्वच्छता का विभिन्नता पैमानों पर आकलन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से घर घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर तथा कचरा मुक्त शहर, स्टार रेटिंग का थर्ड पार्टी के माध्यम से आकलन करते हुए एवं नागरिकों की फीडबैक को समाहित कर राज्यों एवं शहरों की रैंकिंग जारी कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों तथा शहरों को पुरस्कृत किया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ ने पुनः स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए देश के स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो 20 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया जाएगा। तो ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा एकमात्र प्रदेश है जहां पर नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के सिद्धांतों के अनुरूप 9000 से अधिक स्वच्छता दीदियों द्वारा घर घर से 1600 टन गीला एवं सूखा कचरा एकत्रीकरण करते हुए वैज्ञानिक रीति से कचरे का निपटान किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम ODF प्लस राज्य निरूपित किया गया है। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों। तो सुकमा में इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। स्वतंत्रता दिवस को काला दिन मनाते थे नक्सली, उसी दिन सीने पर तिरंगा लगवाकर बोले जय हिंद। तो स्वतंत्रता दिवस के जिस दिन को नक्सली काला दिन मनाते थे, हाथों में जगह काला झंडा होता था, उसी दिन छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 नक्सलियों ने सीने पर तिरंगा लगवा और हाथ में झंडा लेकर जय हिंद बोला। इन नक्सलियों ने शनिवार को CRPF 223 जिला पुलिस बल और कोबरा 208 बटालियन के सामने बिना हथियार सरेंडर किया। तो सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 8 लाख रुपए का इनामी एर्राबोर निवासी बोड्डू वेंकटेश उर्फ राजीव, 5 लाख रुपए के इनामी जगरगुंडा निवासी उंडान सन्ना, किष्टाराम निवासी 1 लाख रुपए के इनामी मरकाम सोनी, तोंगपाल निवासी सन्ना मरकाम और चिंता गुफा निवासी पोटियाम देवा शामिल हैं। इन पर गंभीर वारदातों में शामिल होने का आरोप है। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों। तो 28 अगस्त को नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन, मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजा न्योता। तो रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में बनने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन की भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को न्योता भेजा है। भूपेश बघेल ने पत्र लिखकर सोनिया गांधी से इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में और राहुल गांधी को अति विशिष्ट अतिथि के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने का आग्रह किया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे आयोजित किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा है कि इस समारोह में आपकी उपस्थिति हमें आनंदित करने के साथ प्रोत्साहन भी देगी। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि 1 नवंबर 2000 को राज्य निर्माण के साथ ही सर्व सुविधा युक्त नए विधानसभा भवन की लगातार आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो राज्य की प्रगति एवं आकांक्षाओं के अनुरूप हैं। इस आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के निर्माण का निर्णय लिया है। तो मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि इस नए भवन में छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परंपरा की झलक देखी गई। यह भवन स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक से सुसज्जित होगा। इस भवन को विधानसभा और उसके सदस्यों की वर्तमान और भविष्य की प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए डिजाइन किया गया है। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री का पत्र, छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 3.25 करोड़ लोगों ने राजकीय भाषा के रूप में अपनाया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ी भाषा प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता की भावनाओं से जुड़ी है, उसे ध्यान में रखकर और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए इसे स्थान दिया जाना चाहिए। तो पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है, छत्तीसगढ़ के गठन का यह 20वां वर्ष है, पर सांस्कृतिक दृष्टि से इतिहास प्राचीन है। राज्य की भाषा छत्तीसगढ़ी का व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय ने तैयार किया था। इसका संपादन व अनुवाद प्रसिद्ध भाषा शास्त्री
जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने किया, जो 1890 में जर्नल द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित हुआ था। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का भी किया गया है गठन। तो पत्र में आगे लिखा है कि छत्तीसगढ़ का विपुल और स्तरीय साहित्य उपलब्ध है, इसमें निरंतर वृद्धि को हो रही है। छत्तीसगढ़ की उपबोलियां और कुछ अन्य भाषाएं भी प्रचलन में हैं। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर लोगों से वसूल रहा था पैसे, जालसाज गिरफ्तार। तो दिल्ली जालसाजों ने अब अपने लपेटे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी ले लिया है। इनके नाम पर लोगों से पैसा उगाही का मामला सामने आने पर पुलिस सक्रिय हुई है और एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को सूचना मिली कि एक व्यक्ति पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर फर्जीवाड़ा करने में जुटा है। ये शातिर शख्स आम लोगों से पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर चंदा उगाही की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, इस जालसाज ने पूर्व प्रधानमंत्री की फर्जी प्रोफाइल पर एडमिन का मोबाइल नंबर और पेटीएम का क्यूआर कोड भी दिया है और लोगों से इसके माध्यम से स्कैन कर चंदे की राशि जमा करने की अपील भी कर रहा है। तो पुलिस ने जब इस जालसाज के बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये नंबर मुजफ्फरपुर के एक व्यक्ति का है। वहीं पेटीएम से जब लिंक्ड वॉलेट के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि इसमें सोमू नाम का शख्स ऑपरेट कर रहा है। आखिरकार पुलिस ने जाल बिछाकर जालसाज को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े की कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद है।